यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही पाला बदलने वाले नेताओं की बाढ़ आ गई है। भाजपा के कुछ मंत्री विधायक पार्टी छोड़कर सपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो सपा और कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं। पार्टी बदलने वाले ऐसे ही एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिनके भाजपा छोड़ने को लेकर हौवा बनाया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कुछ और नेताओं ने भी भाजपा का साथ छोड़ा, जबकि सपा और कांग्रेस के 3 नेताओं ने इस बीच भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। चुनाव के समय नेताओं का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी बदलने को ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि भाजपा की जीत हार का पूरा दारोमदार पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर न होकर स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर टिकी हुई थी, और मौर्य के पार्टी छोड़ते ही भारतीय जनता पार्टी का गैर यादव ओबीसी का पूरा समीकरण बिगड़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसकी सच्चाई जानने के लिए पिछले कुछ सालों के उनके राजनीतिक कद को देखना जरूरी है। मौर्य को बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ी भूमिका दी। स्वामी प्रसाद ने इसका फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक कद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। हालांकि उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति का पता था, इसके कारण पिछले चुनाव से पहले उन्होंने बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उनकी वास्तविकता की चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले कई चुनावों में स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे और बेटी को जीत का स्वाद चखाने के लिए तरस रहे थे। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य के लिए बसपा की टिकट ली, लेकिन उन्हें सपा के मनोज कुमार पांडे ने हरा दिया। इसके साथ ही 2012 के विधानसभा चुनाव में ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य को भी अलीगंज से टिकट दिलाया। संघमित्रा को भी हार का सामना करना पड़ा। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बेटी संघमित्रा को मुलायम सिंह यादव के खिलाफ खड़ा कराया, लेकिन मुलायम सिंह के सामने संघमित्रा कहीं टिक नहीं पाई। इसके बाद साल 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों से उनकी स्थिति बेहद ही कमजोर हो रही थी, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य को ऊंचाहार विधानसभा सीट से भाजपा का उम्मीदवार बनाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार पांडे ने फिर उन्हें हरा दिया। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा मौर्य को बदायूं से उम्मीदवार बनाया गया। संघमित्रा को मोदी लहर का फायदा मिला और पहली बार सांसद बनी। सपा के गढ़ में भाजपा के कारण ही संघमित्रा ने सेंध लगाई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लगने लगा कि लोकसभा में संघमित्रा की जीत उनके कारण हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासी औकात इसी से समझा जा सकता है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में वे अपने बेटे को विधायक नहीं बना पाए। यहाँ तक कि उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी 2 बार चुनाव लड़ी और दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अगर उन्हें भाजपा का साथ नहीं मिला होता तो सांसद नहीं बन पाती। अब यही स्वामी प्रसाद मौर्य सपा का सहारा बनने जा रहे हैं, जो अपने बेटे और बेटी को जीत का स्वाद तक नहीं चखा पाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।